हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस का लेक्चर नंबर 23। इसमें हम कुछ और अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट भी आज समझाऊंगा ताकि उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर पेपर में आता है आपका तो आप उसको आसानी से सोल्व कर पाओ। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन पहले पढ़ो क्या कहता है इसमें। द डायमीटर ऑफ ए साइकिल व्हील, एक साइकिल का पहिया है, उसका डायमीटर अपने को गिवन है। ए साइकिलिस्ट, साइकिल सवार, टेक्स 30 आवर्स टू रीच एट डेस्टिनेशन विद द स्पीड ऑफ 22 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी रेवोल्यूशन डिड द व्हील मेड ड्यूरिंग दिस जर्नी। यानी कि एक साइकिल सवार को 22 घंटे लगते हैं, 22 किलोमीटर की स्पीड से जाने में 30 घंटे लगते हैं। तो आपको ये बताना है कि वो जो साइकिल का पहिया है उसने कितने चक्कर लगाए। मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, फिर उसके बाद हम ये क्वेश्चन करते हैं। ये सारे के सारे अब जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज आपको, वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट ये आपको छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि मान लो ये साइकिल का पहिया है, सर्कुलर सर्कुलर होता है, वृत्त की शेप में होता है। इसकी जो भी रेडियस होती है इससे हम क्या निकाल लेते हैं, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस को हिंदी में बोलते हैं परिधि। परिधि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2 पाई आर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, साइकिल का पहिया एक चक्कर में जितनी डिस्टेंस तय करता है ना, वो किसके इक्वल होती है, उसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि डिस्टेंस कवर्ड इन वन राउंड, एक राउंड के अंदर एक चक्कर में तय की गई दूरी वो किसके इक्वल होती है, इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। सिर्फ ये एक सिंगल कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा कि एक चक्कर में पहिया उतनी ही डिस्टेंस कवर करेगा जितनी उस पहिए की क्या है, सरकमफेरेंस है। अब इस क्वेश्चन में देखो, पहिए का डायमीटर दे रखा है आपको, डायमीटर से आप क्या निकालो, पहले रेडियस निकालो। जब भी व्हील का क्वेश्चन आए ना तो आप सरकमफेरेंस निकाल लिया करो, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2 पाई आर होता है, यानी कि 2 इंटू पाई और इंटू में आर। ये आपका कट गया तो ये कितना आ गया, 5, 10 और ये 220 आ गया, यानी कि 220 सेंटीमीटर। इसका ये मतलब है कि साइकिल का पहिया अगर 220 सेंटीमीटर दूर जाना चाहता है तो उसको एक चक्कर लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? अब ये दूर कितनी गया है आप मेरे को ये बता दो। ये 22 किलोमीटर की स्पीड से 30 घंटे इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो डिस्टेंस कितनी होती है, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि 22 इंटू 30, 660 क्या किलोमीटर। ये 660 क्या है आपका, किलोमीटर। लेकिन ये क्या है हमारा बताओ, सेंटीमीटर है। तो मैं किलोमीटर को क्या बना लेता हूँ, सेंटीमीटर। पहले मीटर बनाऊंगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर ली, मीटर के सेंटीमीटर बनाऊंगा, 100 से और मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि साइकिल के पहिए ने क्या है, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है सेंटीमीटर में। और एक चक्कर में तो सिर्फ ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है। तो आप मेरे को बता दो फिर नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे इसके, नंबर ऑफ राउंड्स, इसने कितने चक्कर लगाए होंगे। आप कहोगे इसको जो है ना, इस स्टेटमेंट को आप डिवाइड कर दो किससे, 220 से। एक जीरो से एक जीरो काट दो, ये 3 पे कटेगा। कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 3 के आगे 5 जीरो है तो मतलब 3 लाख हो गया। तो इसने 3 लाख चक्कर लगाए होंगे, ठीक है। आप खुद सोचो, आपको ऐसा क्वेश्चन कोई पूछ ले कि आपको है ना 100 मीटर दूर जाना है और एक चक्कर में आप, एक चक्कर के अंदर आप 5 मीटर जाते हो, तो बताओ कितने चक्कर लगाओगे। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे ना, 20 चक्कर लगाएंगे। तो यही तो है हमारा क्वेश्चन कि हमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है और एक चक्कर में तो सिर्फ हम इतना ही दूर जा पाते हैं, तो फिर कितने चक्कर लगाने होंगे हमारे को, 3 लैक्स। तो पूरे आज के लेक्चर के अंदर मैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका सिर्फ एक ही है कि एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करेगा साइकिल का पहिया जितनी उसकी सरकमफेरेंस है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमीटर ऑफ द फ्रंट व्हील एंड द हिंड व्हील, यानी कि पीछे वाला पहिया और आगे वाला पहिया, उनके आपको डायमीटर दे रखे हैं। डायमीटर से आप क्या निकाल लिया करो, पहले रेडियस निकाल लिया करो, क्योंकि रेडियस का ही तो काम है। रेडियस पहले कितनी आएगी बताओ, 35 आ जाएगी। और इसकी रेडियस में एक नाम दे देता हूँ, कितनी, 49। और रेडियस से आप क्या निकाल लिया करो, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितनी होती है बताओ, 2 पाई आर। ये तो अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी आपकी, 220। और यहाँ से सर्कमफेरेंस आपकी कितनी आएगी, 2 इंटू पाई इंटू में आर, यानी कि कितनी आ गई आपकी, 14 इंटू में 22। ये आपकी क्या आ गई, सर्कमफेरेंस आ गई, ठीक है। अब आप मेरे को बस ये बताओ, ये कहता है हाउ मैनी मोर रेवोल्यूशन डज द फ्रंट व्हील विल मेक when the hind wheel is going over a distance of 150 किलोमीटर। 150 किलोमीटर दूर जाना है। तो देखो, फ्रंट व्हील का डायमीटर क्या है, छोटा। दूरी तो दोनों सेम तय करेंगे, लेकिन डायमीटर जिस व्हील का छोटा होगा उसको चक्कर क्या लगाने पड़ेंगे, ज्यादा। जैसे मान लो आपको 100 मीटर दूर जाना है,
यहाँ आपका घर है, यहाँ आपका स्कूल है, डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर। आप कदम पैदल चल के जाते हो, अगर आपका कदम लंबा होगा, डिस्टेंस तो देखो क्या है, सेम ट्रेवल करनी है। अगर आपका कदम लंबा होगा तो आपको कम कदम चलना पड़ेगा, लेकिन एक छोटा बच्चा जो सिर्फ इतना कदम भरता है एक बारी में, उसको ज़्यादा कदम रखने पड़ेंगे। वही बात ये है, ये दो पहिए हैं, इसका डायमीटर छोटा, मतलब ये पहिया क्या है, छोटा है, तो पहिया छोटा है तो उसको चक्कर क्या लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। आपसे यही पूछा है कि कितने चक्कर ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तो मैं कहता हूँ आप दोनों के राउंड्स निकाल लो, इसके नंबर ऑफ राउंड बताओ कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे। 154 किलोमीटर जाना है अपने, वही किलोमीटर के क्या बना लो आप, सेंटीमीटर बना लो, ठीक है। 5 जीरो से मल्टीप्लाई कर दो और इसको डिवाइड करो किससे, 220 से। एक जीरो कट गई, ये 7 बार कटेगा, तो कितना आ गया 70,000। ये लगाएगा आपके 70,000 राउंड। इसमें निकालो नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स, और दोनों का आपस में माइनस कर देंगे अपन। कितना होगा बताओ, ये 154 किलोमीटर जाना है वही, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 14 इंटू में 22, 22 ये 7 पे कटेगा और 5 जीरो लगी जाएगी आपके आगे, और ये 5 पे कटेगा, और ये कितना आएगा 50,000 आ जाएगा। ये कितना आएगा आपका 50,000। आप मेरे को बता दो, ये 70,000, ये 50,000, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 20,000 राउंड का। और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने चक्कर इसको फालतू लगाने पड़ेंगे, तो मैंने बता दिया क्या, 20,000 राउंड इसको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। दोनों के नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लो और आपस में क्या कर दो, माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन पीछे वाला, इसमें भी ये कहता है डायमीटर ऑफ द 4 व्हील एंड द हिंड व्हील। ये क्या होता है, फ्रंट, और ये क्या होता है, बैक, जो पीछे वाला पहिया होता है गाड़ी का। एक टॉय कार है, उनका आपको डायमीटर दे रखा है इतना इतना। हाउ मेनी मोर रेवोल्यूशन द फ्रंट व्हील विल मेक देन द हिंड व्हील गोइंग ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 77 मीटर। बस आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे देखो मीटर है और यहाँ पे क्या है, मिलीमीटर है, ठीक है। तो मीटर को पहले क्या बनाओ, सेंटीमीटर में बनाओ। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। फिर 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब, अगर 1 मीटर को मैं मिलीमीटर में कन्वर्ट करूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करनी होगी मेरे को, 1000 से। ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आप देख लो, ये डायमीटर है तो इनकी क्या निकाल लो, रेडियस निकाल लो। ये कितनी होगी 35/2, और यहाँ से रेडियस कितनी होगी आपकी 49/2 हो जाएगी। सरकमफेरेंस निकालो, 2 इंटू पाई और इंटू में आर, 35/2, ये आएगी आपकी 7 5 जा, और 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया 110। यहाँ से सरकमफेरेंस 2 इंटू पाई और इंटू में आर, तो ये कितनी आएगी, 2 से 2 कैंसिल 7, ये आ गई आपकी 154। दोनों मैंने क्या निकाल दी, सरकमफेरेंस निकाल दी। अब आपसे पूछा है कौन कितने चक्कर ज़्यादा लगाएगा, ठीक है। फ्रंट व्हील ज़्यादा लगाएगा, तो फ्रंट व्हील के नंबर ऑफ राउंड्स निकाल लें, नंबर ऑफ राउंड्स। देखो डिस्टेंस कितनी जानी है इसने, 77 मीटर, लेकिन ये क्या है बताओ, मिलीमीटर है। तो मिलीमीटर बनाने हैं मीटर के, तो क्या करो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो और 110 से भाग कर दो, ये 7 बार कटेगा, यानी कि ये आपका आ गया कितना 700। और यहाँ से इसके नंबर ऑफ राउंड्स निकालेंगे तो कितना है आपका, देखो 77 और 000, और नीचे कितना आएगा 154, ये 2 पे कटेगा, और 1000 को 2 से करोगे कितना आएगा 500। तो आप मेरे को बता दो डिफरेंस कितना आ गया इनमें, 200 का आ गया। तो 200 राउंड फ्रंट व्हील को ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई मैं रटवा नहीं रहा आपको, सिंपल तरीके से करा रहा हूँ। हर क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसमें है द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर व्हील इज 35 सेंटीमीटर। वही एक व्हील है जिसकी रेडियस आपको दे रखी है, एंड इट मूव्स एट द रेट ऑफ 500 रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में ये 500 चक्कर लगाता है, आपको स्पीड बतानी है। देखो 1 मिनट में 500 चक्कर, मैं कहता हूँ एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है वो, उसकी सरकमफेरेंस के इक्वल। सरकमफेरेंस निकाल दूं मैं यहाँ से, सरकमफेरेंस क्या होती है 2 पाई आर, यानी कि परिधि, 2 इंटू पाई और इंटू में आर, तो ये कितना आएगा आपका 220 आ गया, 220 सेंटीमीटर। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चक्कर में साइकिल का पहिया 220 सेंटीमीटर जाता है, लेकिन इसने तो कितने चक्कर लगाए हैं 500। तो बताओ 500 राउंड में कितना जाएगा, 500 राउंड के अंदर आप कहोगे जाएगा 500 इंटू 220, ठीक है, ये जाएगा। लेकिन 500 राउंड लगाने में इसको टाइम कितना लगता है, 1 मिनट लगती है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या कि 1 मिनट के अंदर ये पहिया जाता है इतनी दूर, क्योंकि देखो
500 राउंड में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और 500 राउंड का मतलब क्या है, 1 मिनट, तो यानी कि 1 मिनट में ये पहिया इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आपसे पूछी क्या है, स्पीड, और देखो आंसर किस में बताओ, किलोमीटर पर आवर में, तो 1 मिनट में है, तो बताओ 60 मिनट में लिख दूं मैं, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा, ठीक है। तो 60 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, सिर्फ बेसिक चीजें कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये 1 घंटे में डिस्टेंस आ गई, लेकिन ये किस में है ये बता दो मेरे को, सेंटीमीटर में, लेकिन हमें क्या चाहिए अपना आंसर किलोमीटर के अंदर। सेंटीमीटर की किलोमीटर कैसे बनाते हैं आप बता दो मेरे को। सेंटीमीटर से अगर आपको किलोमीटर बनाने हैं तो क्या करो, 1 लाख से डिवाइड कर दो। सेंटीमीटर के किलोमीटर कैसे बनते हैं, 1 लाख से डिवाइड करने पड़ेंगे। देखो 2 3 4, ये 4 जीरो कट गई, 5 ये 2 बार कटेगा, और ये 3 बार कट गया। 22 को 3 से करोगे कितना आएगा, 66 किलोमीटर पर आवर, और आपकी स्पीड कितनी आएगी, 66 किलोमीटर पर आवर। मैं बिल्कुल बेसिक मेथड से करा रहा हूँ। पहले क्या निकाल लो, सर्कमफेरेंस, यानी कि एक राउंड में इतनी डिस्टेंस जाएगा। 500 राउंड में कितनी जाएगा, इतनी डिस्टेंस जाएगा। 500 राउंड कवर कितने मिनट में करता है, 1 मिनट में, तो यानी कि 1 मिनट में इतनी दूरी तय करेगा। तो 60 मिनट में कितनी करेगा, इतनी। तो आपको ये सेंटीमीटर आ गए, सेंटीमीटर को 1 लाख से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा आपका किलोमीटर, और वही आपका क्या है आंसर है, खत्म क्वेश्चन। बिल्कुल सेम देखो ये क्वेश्चन है, ए लोकोमोटिव इंजन इज 2.1 मीटर इज इन रेडियस, वो 75 रेवोल्यूशन लगाता है 1 मिनट में, आपको वही निकालनी है स्पीड। बिल्कुल एज इट इज पीछे वाला क्वेश्चन है। पहले क्या निकाल लो, सरकमफेरेंस, 2 पाई आर होता है फॉर्मूला, 2 इंटू पाई और इंटू में आर, आर कितना बताओ, 2.1 यानी कि 21/10 लिखते हैं इसको। तो ये 3 पे कटेगा, और कितना आ गया आपका 6, और 22 को 6 से करोगे 132 अपॉन में 10, ये क्या आ गया आपका मीटर आ गया, ठीक है, ये मीटर आ गया। ये सरकमफेरेंस आ गई आपकी, लेकिन राउंड तो कितने लगाता है ये 75। तो बताओ 1 मिनट में ये कितने राउंड लगाता है, 75 राउंड्स लगाता है, और 75 राउंड्स में डिस्टेंस कितनी होगी, आप कहोगे 75 को मल्टीप्लाई कर दो जितनी एक राउंड के अंदर डिस्टेंस होती है, और एक राउंड के अंदर तो क्या होती है आपकी सरकमफेरेंस के इक्वल होती है। 5 पे काट दो इसको, और ये 2 पे काट दो, तो यानी कि 15 इंटू में 66। मेरे कहने का ये मतलब है कि 1 मिनट के अंदर ये पहिया इतनी दूर चला जाएगा। फिर 60 मिनट में कितना जाएगा फिर बता दो, क्योंकि हमें तो घंटे में निकालनी है ना। 60 मिनट में 60 से और मल्टीप्लाई कर दो, इतने मीटर चला जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, किलोमीटर चाहिए। 60 मिनट में जितने किलोमीटर जाएगा वही तो हम कहेंगे कि उसकी क्या है, वो स्पीड है, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। बस काट दो इसको, देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, और ये 100 5 पे काट दो, 5 थी 15 और 20, और ये 33 आ गया, और ये कितना आएगा 10, और मत काटो इसको। 99 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 594, और 594 को 10 से भाग कर दो 59.4, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किलात आपको आने वाली है नहीं। अब देखो ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है टाइम स्पीड डिस्टेंस के, लेकिन मैंने इसलिए इंक्लूड कर दिए ताकि एग्जाम में कभी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो कम से कम आपको ये तो हो कि ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पहले। द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशो दिस, मैंने आपको क्या बताया हुआ है, मान लो कोई भी 2 कार है या 3 कार है, जो उनकी स्पीड का रेशो होता है, टाइम का रेशो क्या होता है उसका रिवर्स होता है। कब, जब उन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी हो। द टाइम टेकन बाय ईच ऑफ देम टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इज इन द रेशो, यानी कि स्पीड का रेशो आपको दे रखा है। देखो कार 3 हो 4 हो 5 हो हमें कोई मतलब नहीं है, ये 3 कार है मान लो ए बी सी, इनकी स्पीड का रेशो है कितना 3 4 और 5। तो टाइम का रेशो पूछा है, टाइम का रेशो क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/3 1/4 और 1/5, एलसीएम ले लो, 12 पंजे 60, तो ये कितना आ गया आपका बताओ 20, और ये कितना आएगा 15, और ये कितना आएगा आपका 12। आंसर कितना आ गया 20 15 और 12, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आपको क्या निकालना था 20 15 12, आपको टाइम का रेशो निकालना था, निकल गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या होगा, आपको टाइम का रेशो दे देगा, स्पीड का रेशो पूछ लेगा, वही रेसिप्रोकल करना है अपने को। देखो टू कवर द सेम डिस्टेंस 3 कार्स आर टेकिंग टाइम इन द रेशो, टाइम का रेशो दे रखा है, आपको क्या निकालना है, स्पीड का रेशो निकालना है। तो बताओ आप मेरे को, टाइम का रेशो है 3 कार का, ए बी और सी का 2 3 और 5, तो आपसे पूछा है कि स्पीड किस रेशो में होगी इनकी, तो मैं कहता हूँ इनका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 1/3 1/4, तो क्या आ जाएगा आपका एलसीएम 12, ये कितना आ गया 6, ये 4 और ये 3, तो यानी कि 6:4:3, इनकी स्पीड्स का रेशो कितना है 6:4:3, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूँ, अदरवाइज फिर ऑप्शन इसके गलत है। 2 3 5 है,
सॉरी ये 5 है, ये कितने में 4 लिख गया, ठीक है। तो 5 3 जा 15, 15 2 जा कितना आएगा आपका 30, 15 2 जा आ जाएगा आपका 30, तो ये आ गया आपका 15 और ये कितना आएगा 10 और ये कितना आ जाएगा आपका 6, 15 10 और 6, ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको स्पीड का रेशियो दे रखा हो तो टाइम का निकाल सकते हो, टाइम का रेशियो दे रखा हो तो स्पीड का निकाल सकते हो। कैसे? बस सिर्फ आपको उसका रेसिप्रोकल रेशियो निकालना है। अब ये देखो क्या कहता है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें है ए मैन वॉकड एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, यानी कि वो ए से लेके बी पे गया, यहाँ से लेके यहाँ तक गया वो 4 की स्पीड से, और फिर क्या हुआ, फिर वो वापस आया एंड केम बैक फ्रॉम द पॉइंट बी टू ए। पहले तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया और अब ये वापस आएगा यहाँ पे, किस स्पीड से बताओ, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसने पूछा है व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द मैन इन वॉकिंग फ्रॉम ए टू बी टू दैट फ्रॉम बी टू ए, यानी कि ए से बी तक जाने में और बी से ए तक वापस आने में अगर वो जो टाइम लेगा ना उसका रेशियो निकालना है। आप मेरे को बता दो, स्पीड का रेशियो तो आपको गिवन ही है, कितना 4 से लेके 6, तो टाइम का रेशियो क्या होगा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि 6 और 4 यानी कि 3 और 2, तो यही आपसे पूछा है 3 और 2, तो ये तो ओरल क्वेश्चन है। आप 4 6 का उल्टा बता दो 6 4, और 6 4 का मतलब क्या होता है 3 2, तो यही आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। अब ये देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा जो जो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आ गया तो फटाफट कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ कि ये कहना क्या चाहता है क्वेश्चन में, क्योंकि जब आप चीज़ों को डिटेल में समझते हो ना और फिर उसके बाद आप लेंथी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको हमेशा आसान लगेगा, ठीक है। मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कि मान लो हमारा ये समंदर है बहुत बड़ा, ये समंदर है और इसके अंदर क्या है, एक जहाज है, ये क्या है, शिप है, और जो ये शिप है ना ये किनारा है इसका, ये क्या है, समुद्र का किनारा है, यानी कि शोर, शोर मैंने किनारा। ये शिप जो है इस किनारे से इसकी जो ये डिस्टेंस है ना, ये मान लो 100 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर जहाज इस किनारे से दूर है, और क्या हुआ, जहाज के अंदर एक लीकेज हो गया, एक होल सुराख हो गया, और सुराख से पानी अंदर आना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, मान लो ये लीकेज हो गया, ये एक लीकेज हो गया, और इस लीकेज से पानी है ना, मान लो 2 टन पानी, 2 टन, क्योंकि समुद्र में तो बहुत पानी होता है ना, तो वो लीटर के हिसाब से तो आएगा नहीं, 2 टन पानी, 2 टन वाटर इज कमिंग, इज कमिंग पर आवर, यानी कि 1 घंटे में है ना 2 टन पानी अंदर आ रहा है जहाज के। लेकिन क्या हो रहा है, मान लो 2 नहीं, मैं इसको 5 मान लेता हूँ, मैंने 5 मान लिया, अपनी मर्जी से माना है, ठीक है। 5 टन पानी अंदर आ रहा है, लेकिन पानी ये तो है नहीं कि जहाज के अंदर आएगा तो वो बाहर नहीं निकालेंगे, सारी की सारी फैसिलिटी होती है इन्होंने की होती है, एक क्या होता है आउटफ्लो पाइप भी होता है जहाज के अंदर। तो आउटफ्लो जो पाइप है, जो बाहर निकालने वाला पाइप है, आउटफ्लो पाइप, वो पाइप जो है ना, मान लो 3 टन, 3 टन वाटर इज पंपिंग आउट, पंपिंग आउट का मतलब वो बाहर निकाल रहा है, पानी को जहाज से बाहर फेंक रहा है, कौन सा, आउटफ्लो पाइप, 3 टन पर आर, 3 टन पर आर ये है। आप मेरे को ये बता दो कि हर एक घंटे के अंदर जहाज के अंदर नेट रूप से पानी आएगा या बाहर जाएगा। आप कहोगे आएगा, क्योंकि भरता तो 5 है और बाहर सिर्फ कितना जाता है 3, यानी कि मैं कहता हूँ कि नेट रूप से जो है वो 2 टन पानी, 2 टन पानी पर आर के हिसाब से क्या होएगा, जहाज के अंदर जाएगा, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाज के अंदर अगर हम कुछ भी ना करें, वो मोटर चला दें बस, ठीक है, तो 2 टन पानी पर आवर के हिसाब से जहाज के अंदर चला जाएगा। अब कैप्टन को ये पता है कि अगर जहाज के अंदर, देखो जहाज के अंदर बहुत बड़ी होती है, ये नहीं है कि थोड़ा सा पानी उसके अंदर आ गया तो जहाज डूब जाएगी, ऐसे जहाज नहीं डूबती, ठीक है। कैप्टन को ये पता है कि कितने टन से जहाज डूबेगी, उसको ये पता है कि अगर 50 टन पानी आ गया ना, अगर 50 टन पानी अंदर आ गया, मैं आपको सारी कहानी बता रहा हूँ, 50 टन पानी अंदर आ गया तो शिप डूब जाएगा। कैप्टन को ये पता है अगर 50 टन पानी अंदर आ गया ना तो शिप डूब जाएगा। तो बताओ उसको कितनी स्पीड से चलना चाहिए कि वो समुद्र के किनारे पहुंच जाए और पहुंच के सारे पैसेंजर को, वोएजर्स को उतार दे समुद्र के किनारे, मतलब कि उनकी जान बच जाए, ठीक है, क्योंकि पानी अंदर आ गया तो सारे डूब जाएंगे। अब मैं आपको ये कहता हूँ, आप बस मेरे को ये बता दो कि उसके पास, कैप्टन के पास टाइम कितना है। आप कहोगे जी 2 टन पानी 1 घंटे में अंदर आ जाता है, और 50 टन अगर अंदर आ गया ना
इसका मतलब जहाज डूब जाएगा। तो 50 टन अंदर आने में टाइम कितना लगेगा बताओ? 1 घंटे में 2 टन आता है, तो यानी कि सिर्फ 25 घंटे लगेंगे। कहने का मतलब कैप्टन के पास, जहाज के कैप्टन के पास यहाँ से समुद्र किनारे पहुंचने के लिए कितने घंटे हैं? 25 घंटे हैं। इसको 25 घंटे के अंदर किनारे तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो जहाज क्या डूब जाएगा। ठीक है, तो फिर मेरे को बताओ 100 किलोमीटर और 25 घंटे आपके पास, तो स्पीड क्या होनी चाहिए? आप कहोगे जी आपको सिर्फ 100 किलोमीटर जाना है और आपके पास टाइम कितना है? 25 घंटे। तो यानी कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? 4 किलोमीटर पर आवर। अगर आप 4 की स्पीड से भी जाते हो ना, तब भी आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे और अपने सारे पैसेंजर की जान को बचा लोगे। तो ये क्वेश्चन है और ये कॉन्सेप्ट है। एक तो इसमें पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि जहाज को किस स्पीड से जाना चाहिए कि पैसेंजर की जान बच जाए, वो ठीक है, डूबने से बच जाए। एक क्वेश्चन दूसरा आता है, कई बार ये होता है ना कि इस कैप्टन ने फोन कर दिया दूसरे शिप के कैप्टन को कि ऐसा ऐसा हमारी जहाज डूब रही है, तुम दूसरी जहाज लेके आ जाओ समुद्र के आधे रास्ते में, ताकि मैं अपने पैसेंजर को आपकी जहाज में उतार सकूं और इनकी जान बच जाए। तो वो कहता है ठीक है। वो एक जहाज यहाँ से आना स्टार्ट कर देता है, यहाँ से आना स्टार्ट कर देता है अंदर की तरफ, मतलब कि वही रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एक जहाज ये है, इसने अंदर आना स्टार्ट कर दिया और इस जहाज की स्पीड कितनी है बता दो? 1.5 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, 1.5 किलोमीटर पर आवर है। तो आप मेरे को ये बता दो कि इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? ये कहता है आपकी स्पीड टोटल 4 होनी चाहिए। ठीक है, 4 में से 1.5 से तो ये आ रहा है, तो मतलब अगर आप 2.5 की स्पीड से भी चल लोगे ना, तब भी आपकी सारे यात्रियों की जान क्या है? बच जाएगी, क्योंकि स्पीड टोटल 4 होनी चाहिए। क्योंकि 4 का मतलब है कि आपको 100 किलोमीटर ट्रेवल करना है 25 घंटे में। आपके पास 25 घंटे का वक्त है, 25 घंटे से पहले जहाज नहीं डूबने वाला। ठीक है, क्योंकि जहाज के अंदर 50 टन पानी भरने में कितना टाइम लगेगा? 25 घंटे। तो 25 घंटे में कुछ आप ट्रेवल कर रहे हो और कुछ ये जहाज, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है? 100 किलोमीटर। स्पीड कितनी है बता दो? एक जहाज, इसकी जो अंदर वाले जहाज की है ये कितनी है? x है, और प्लस इसकी कितनी है? 1.5 है। ठीक है, रिलेटिव स्पीड है ना, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। टाइम कितना है इनके पास? 25 घंटे, यानी कि x प्लस 1.5 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2.5 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि इस अंदर वाली जहाज को 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये जहाज अकेला है या फिर कोई दूसरा जहाज इसकी मदद कर रहा है। तो दोनों क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। बहुत आसान मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। इस क्वेश्चन में और जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, सिर्फ यही फर्क है डाटा का। मैंने वहाँ पे डाटा अपने हिसाब से इजी सेट किया है, यहाँ के अंदर डाटा को क्या बनाया गया है? मुश्किल बनाया गया है, पॉइंटों के अंदर है। ठीक है, ए शिप इज 77 किलोमीटर अवे फ्रॉम द शोर। देखो जहाज बना लो, ये जहाज है मान लो, ये 77 किलोमीटर दूर है, ये किनारा है मान लो, शोर है, यहाँ से 77 किलोमीटर दूर है। अब इस शिप में क्या हो गया? वही होल हो गया। springs a leak which admits 2 and 1/4 ton of water in 5 and 1/2 मिनट, यानी कि इतने मिनट में इतना पानी अंदर आ जाता है। तो आप मेरे को बताओ कि, और 92 टन पानी काफ़ी है इस जहाज को डुबोने के लिए, मतलब कि वहाँ पे मैंने 50 टन माना था ना, यहाँ पे कितना है? 92 टन, यानी कि 5.5 मिनट में इतना पानी तो अंदर आ जाता है। फिर एक पंप है जो कौन सा थ्रो आउट करता है, पानी को बाहर फेंकता है, कितना? 12 टन पानी पर आवर, वो इतना पानी बाहर फेंक देता है। आपको बतानी है कि किस स्पीड से जहाज को चलना चाहिए कि वो जो है ना डूबने से बच जाए, यानी कि वो बस डूबने वाला ही था कि एकदम से वो किनारे पे पहुंच जाए, बस आपको ये निकालना है। ठीक है, यात्री बचे ना बचे इससे हमारे को कोई मतलब नहीं है। तो देखो वही मैं निकालना चाहता हूँ इस क्वेश्चन में, क्या कि इस कैप्टन के पास टाइम कितना है। आप ये बताओ, 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर आता है। ठीक है, हम ये निकाल लेते हैं कि 1 घंटे के अंदर पानी अंदर कितना जाता है। देखो ये आपको क्या दे रखा है बताओ? 11/2 मिनट दे रखा है। 11/2 मिनट में पानी अंदर कितना जाता है? 9/4 टन। 9/4 टन, तो 60 मिनट में निकाल लूँ मैं सीधा ही। तो 9/4 और ये 11/2 इधर आगे क्या होगा? 2/11 और इंटू में क्या होगा आपका? 60। तो कितना आ गया ये? 415। 270, 9 दूनी 18, 270 डिवाइड बाय 11 टन 1 घंटे में क्या है? पानी जहाज के अंदर चला गया, लेकिन बाहर भी तो निकलेगा ना 12। ठीक है, तो नेट नेट वाटर इन 1 आवर, 1 घंटे के अंदर नेट कितना पानी अंदर होएगा? 270 डिवाइड बाई 11 में से 12 माइनस कर दो, क्योंकि 12 तो बाहर भी आएगा। तो एल्शियम लोगे 270 माइनस में 132, यानी
138/11 टन। इतना पानी जहाज के अंदर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जहाज इतने पानी से तो डूबेगा नहीं, वो कितने पानी से डूबेगा, 92 टन पानी से डूबेगा। तो आप मेरे को बता दो कैप्टन के पास अपनी जान बचाने के लिए कितना टाइम है। आप कहोगे जी 92 टन डिवाइड बाय 138 और ये 11 चला जाएगा ऊपर। 23 की टेबल में काट दो, ये 4 बार कट रहा है, ये 6 बार कट रहा है, ये 2 बार कट रहा है और ये 3 बार, यानी कि 22/3 आवर्स कैप्टन के पास इतने घंटे हैं अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। और अब दूर कितनी है ये, इतनी। तो बता दो मेरे को स्पीड कितनी होनी चाहिए इसकी, कोई भी बच्चा बता देगा। 77 को डिवाइड करोगे इससे तो मल्टीप्लाई करना किससे, 3/22 से। 11 पे काटोगे 7 या 21 यानी कि 10.5। तो इस जहाज की स्पीड कितनी होनी चाहिए, 10.5 किलोमीटर पर आवर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने बिल्कुल बेसिक मेथड से देखो क्वेश्चन बता दिया, कोई रट्टा नहीं मरवा रहा, कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा मैं। ऐसे क्वेश्चन पेपर में कोई भी आ जाए आप इस तरीके से कर देना, ठीक है। अब याद रखो 1 घंटे में कितना पानी अंदर जाता है बताओ, 138/11, क्योंकि इसी डाटा को मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करने वाला हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जहाज एक दूसरा और आएगा समुद्र के बाहर से, 77 किलोमीटर दूर है। वही क्वेश्चन है, इतना पानी अंदर जाता है और एवरी 5.5 मिनट में। आउटलेट टैंक है, 12 टन पानी बाहर निकालता है 1 घंटे में। फाइंड एट व्हाट स्पीड इट शुड मूव सच दैट व्हेन इट बिगिंस टू सिंक ए रेस्क्यू शिप, रेस्क्यू मतलब कि एक जान बचाने वाला जहाज आ गया, किस स्पीड से बताओ, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ गया। और उसको कितना टन में डुबो देगी, अब की बार 69 टन में। देखो पिछली बार उसको 92 टन पानी डुबो देता था, अब सिर्फ कितना डुबो देगा बताओ, 69 टन डुबो देगा। तो आप मेरे को बता दो टोटल टाइम निकाल दूं मैं, उसके पास कितना है टोटल टाइम, 69 टन पानी डूबने के लिए काफ़ी है। और 1 घंटे में कितना टन पानी अंदर जाता है बताओ मेरे को आप, 1 घंटे में 138/11। तो ये कर दो इसको 138 डिवाइड बाई 11, तो ये 2 पे कट रहा है। तो यानी कि कैप्टन के पास 11/2 आवर्स है अपनी जान बचाने के लिए। तो आप मेरे को बता दो उसकी डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितनी दूर है, 77। स्पीड, स्पीड देखो 2 जहाज़ों की है, एक तो खुद ये अंदर वाला जहाज और एक बाहर से आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी ना, क्योंकि दोनों को क्या होना है, मिलना है। दोनों जहाज अगर आपस में मिल गए तो फिर तो पैसेंजर इसके इसमें कूद जाएंगे ना, ठीक है। तो मिलना है, इसलिए हमने रिलेटिव स्पीड को प्लस कर दिया इनटू टाइम। टाइम कितना है आपका 11/2, तो कर दो बस 77 इंटू 2/11 इक्वल टू एक्स प्लस में 6। तो यहाँ से कितना आएगा 14, तो x प्लस 6 इक्वल टू 14। एक्स कितना आ जाएगा आपका 8, यानी कि इस अंदर वाले जहाज को 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना चाहिए, तब सारे के सारे पैसेंजर्स की जान क्या है, बच जाएगी। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट समझाए, एक तो व्हील वाला साइकिल के पहिए वाला और एक ये जहाज वाला। दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आज के बाद आपको कोई मुश्किल आने वाली नहीं है, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।